नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तो चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। कटिहार में गंगा नदी का कटाव जारी। अहमदाबाद प्रखंड के छब्बू टोला में स्कूल के 2 कमरे नदी में समाये। लोगों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। बांका में एसडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति की बचाई जान। ओटी डैम के पास सड़क पर बेहोश पड़ा था शख्स। समस्तीपुर में समस्तीपुर दरभंगा मुख्य सड़क पर बड़ा हादसा। वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। शेखपुरा के कसार में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। फायरिंग में एक शख्स घायल। औरंगाबाद में चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पटना की नदी थाना पुलिस का जेठुली गांव में छापा। 78 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 2018 में बोध गया मंदिर परिसर में बम प्लांट की साजिश रचने के मामले में एनआईए कोर्ट 8 लोगों को ठहराया दोषी। दोषियों ने कबूल किया अपराध। गढ़वा सदर थाने की पुलिस ने बेलचम्मा मोड़ के पास से ओछा कक से किया गिरफ्तार। महिला को डायन का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप। कटिहार के पोठिया में एनएच 31 पर पिकअप वैन ने महिला को मारी ठोकर। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत। मुजफ्फरपुर के बोचहा थाने में गरहा में दबंगों ने एक मजदूर को किया किडनैप। मारपीट के बाद हथियार के बल पर जमीन लिखवाई। बांका नगर परिषद में गंदगी से लोगों का जीना मुहाल। ओरनी नदी बनी कचरा डंपिंग जोन। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद पूरे देश में बड़ी सतर्कता। वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए चलाया जा रहा है डोर टू डोर कैंपेन। महिला सिपाही देगी स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और हरियाली का संदेश। कटिहार बीएमपी 7 में सिपाहियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। करीब 196 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में सीजेएम कोर्ट ने सीएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को जारी किया समन। एनसीआरबी के आंकड़े में बिहार की स्थिति में सुधार। क्राइम रेट में गिरावट के साथ ओवरऑल 25वां स्थान। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रत्तैठा से 2 पड़ोसियों में मारपीट। एक ने दूसरे के छत पर की पत्थरबाजी। रास्ते के विवाद में पत्थरबाजी और मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल। दोनों ने एक दूसरे पर दर्ज कराया मामला। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच में लापरवाही। ट्रेन से उतरने वाले यात्री बिना टेस्ट निकल जाते स्टेशन के बाहर। छपरा के मुफस्सल पुलिस ने लाल बाजार के पास शराब लदे ट्रक को किया जब्त। ट्रक से 609 कार्टन में बंद 5391 लीटर विदेशी शराब जब्त। पटना की नदी थाना पुलिस ने जेठुली गांव से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। करीब 5 लाख की शराब बरामद। अरवल के कलेर में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। मुंगेर के लड़ैया टाट में शराब की 3 अवैध भट्टियां ध्वस्त। 15 लीटर देसी शराब और 5 क्विंटल जावा मुआ बरामद। कोडरमा के तिलैया में देसी शराब बेचने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। दोनों के पास से 25 लीटर देसी शराब बरामद। पूर्णिया चंपारण में खंबे से बांधकर युवक की पिटाई। गांव के लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ने के बाद की पिटाई। छपरा में तरैया के परौना गांव में 5 साल की बच्ची के साथ तालाब में कूदी महिला। दोनों की मौत। छपरा के मढ़ौदा थाने में बिक्रमगंज में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। मारपीट में मृतक की पत्नी सीमा देवी भी बुरी तरह जख्मी। पूर्णिया में ज्वेलर्स दुकान में लूट की कोशिश। पिस्टल लेकर दुकान में घुसे थे अपराधी। दरभंगा में महिला एसआई लक्ष्मी कुमारी की मौत मामले की जांच तेज। एफएसएल की टीम ने की जांच। दरभंगा के एलएनएमयू के वीसी एसपी सिंह ने भेजा मानहानि का नोटिस। एमएमएचएपीयू के वीसी मोहम्मद कुद्दुस को भेजा नोटिस। हालांकि वडहरा में काउंटिंग के दौरान पुलिस और प्रत्याशी के समर्थकों में भिड़ंत। पुलिस के लाठीचार्ज में एक समर्थक का फटा सिर। भोजपुर के वडहरा में पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद आपस में भिड़े 2 प्रत्याशी। समर्थकों के बीच जमकर मारपीट। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया मुन्नी खातून पर चुनावी हलफनामे में गलत दस्तावेज देने का आरोप। गलत जाति प्रमाण पत्र देने का भी आरोप। 2016 में चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में पिता का नाम मुनीरुद्दीन। इस साल नॉमिनेशन के दौरान दिए हलफनामे में पिता का नाम अजीजुल हक। पटना में कदमकुआ के सैदपुर नगर रोड में चैम्बर में फंसा लड़की का पैर। जेसीबी की मदद से लड़की को बचाया गया।
गिरिडीह पुलिस ने 5 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त, 3 मानव तस्कर भी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस की हाई प्रोफाइल शादियों में नाबालिग बच्चों के सहारे चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जामताड़ा के बगडेहरी थाना इलाके में शिक्षक पर नाबालिग से जबरदस्ती का आरोप, पीड़िता के शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को बनाया बंधक। चतरा के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी बर्खास्त नाजिर गिरफ्तार। 2018 में छात्रवृत्ति में 9 करोड़ 33 लाख का हुआ था गबन। बोकारो के चंदन खियारी में बाइक की डिक्की से सड़क पर प्रतिबंधित बांस गिराने के बाद लोगों में आक्रोश। बाबूलाल मरांडी का पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर बड़ा आरोप, पेयजल विभाग में कोरोना काल में 10 करोड़ घोटाले का आरोप। डॉक्टर अनिल कुमार महतो बनाए गए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को बनाया गया उपाध्यक्ष। शिक्षा मंत्री ने 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का किया ऐलान, झारखंड में जनसंख्या के आधार पर +2 के नए स्कूल बनाने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर रेलवे और स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील। रांची में आज आसमान पर छाए रहेंगे बादल, 12 दिसंबर से मौसम साफ होने से बढ़ेगी ठंड। घटना के लोग अब वीकेंड पर 3 दिन ओपन थिएटर पर देख सकेंगे सिनेमा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गांधी मैदान में लगाया गया बड़ा स्क्रीन। खाद की किल्लत पर बोले कृषि मंत्री, कहा धीरे धीरे दूर हो रही है समस्या। पूर्णिया में वन विभाग के बीजेपी कार्यालय में 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, मंत्री रामसूरत राय ने किया उद्घाटन। सहरसा के पदवारा में 3 दिवसीय बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। पलामू में प्रमंडलीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। धनबाद में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा, कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बॉडीगार्ड के विरुद्ध पेंशन के लिए आवेदन के लिए बुजुर्गों को पीटा। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, आदिवासियों को अपमानित करने का आरोप। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने महंगाई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा महंगाई से गरीबों को हो रही परेशानी। जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। सिवान के रघुनाथपुर बाजार में आभूषण दुकान से लूटपाट, लूट के बाद हथियार लहराता हुआ भागा लुटेरा। औरंगाबाद में NH2 पर सरसों तेल के टैंकर में रिसाव के बाद तेल लूटने की मची होड़, टैंकर में रिसाव से टोला कटोरा बाल्टी लेकर तेल लूटने में मची आपाधापी। दरभंगा में पद से हटाए गए मेयर, डिप्टी मेयर से 27 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश। भागलपुर के नाथनगर में नाबालिग का अपहरण और रेप के आरोपी को 10 साल की सजा। काली कमाई के कुबेर अनिल कुमार सिन्हा के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति का खुलासा, तैनात आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम ने 4 ठिकानों पर की छापेमारी। झारखंड हाई कोर्ट के जज उत्तम आनंद मर्डर केस पर सुनवाई, एफएसएल में साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति का मामला उठा। भागलपुर के नवगछिया नोनिया पट्टी में रामचंद्र पासवान के घर रखे 10 से 12 सिलेंडर में ब्लास्ट, अवैध तरीके से रखा हुआ था ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के 3-4 घर क्षतिग्रस्त, किसी के घायल होने की सूचना अब तक नहीं। बिहार में नौतन के उत्तरी तेलुआ गांव में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या के आरोपी ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। मुंगेर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग, पति पत्नी और 7 बच्चे झुलसे। 5 दिनों के ईडी के रिमांड पर झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्ना लाल, मानव तस्करी से बनाई थी करोड़ों की संपत्ति। शिमला के जारी थाना क्षेत्र से मानव तस्करी के आरोपी अरबाज खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजाद आलम को पहले भी किया जा चुका है गिरफ्तार। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल और 9,000 कैश बरामद। चतरा में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती नष्ट, अमेरिकन गंजू गिरफ्तार। जमशेदपुर में 5 दिसंबर को हुए करीब 10 लाख की लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। सिमडेगा पुलिस ने 1 साल के भीतर चोरी के 190 मोबाइल को किया बरामद, फोन के मालिकों को सौंपे गए मोबाइल। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर सामने आई खुदकुशी का मामला, पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। गोड्डा के सिकटिया में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, सिलेंडर लोडेड ट्रक ने युवक को कुचला।
धनबाद की बाइक को चोरी का एक आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक बरामद। जमुई के मलयपुर में कार हादसे में 5 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गाड़ी लुटेरा गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। नवादा के हिलसा में असामाजिक तत्वों ने बालू लदे ट्रक में लगाई आग, अग्निशमन दस्ते ने आग पर पाया काबू। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली ललन भोक्ता को किया गिरफ्तार, शराब और बाइक भी जब्त। सिवान के कनौली गांव में घर वालों को बंधक बनाकर 6 लाख के आभूषण और 40,000 कैश की लूट, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका के ककवारा में चौकीदार मैनेजर मांझी का मिला शव, हत्या की आशंका। नरकटियागंज के रेलवे क्वार्टर में स्टेशन अधीक्षक के कुक की आत्महत्या मामले में स्टेशन अधीक्षक से पूछताछ। पाकुड़ में नारायणगढ़ में राशन दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। लोहरदगा के मेढो उकरा पुल और हरमू भास्को नदी से बालू का अवैध उठाव जारी, बालू की लूट से अनजान बना प्रशासन। औरंगाबाद में मदनपुर के रसूलपुर गांव में युवक ने ससुराल में फांसी लगाकर की खुदकुशी, हत्या के कारणों का पता नहीं। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में महिला की मौत, हादसे में पति गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ में बड़काकाना में ट्रैफिक कॉलोनी से अगवा रेल कर्मी का बेटा वैभव कृष्ण सकुशल रिहा, 2 आरोपियों से पूछताछ जारी। जमशेदपुर के मोलमुरी की महिला ने बच्चों के ट्यूशन टीचर पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। समस्तीपुर के वारिसनगर में पंचायत चुनाव के बाद दबंगों ने गड्ढा कर बंद किया रास्ता, चुनावी रंजिश में रास्ता बंद किए जाने की बात सामने आ रही है। बाड़ा में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान भिड़े 2 मुखिया प्रत्याशी समर्थक। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 138 बोतल विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा के बेलदी में पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक की मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। शेखपुरा के बरबेगा में सीमेंट की दुकान में चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सासाराम में नगर थानाध्यक्ष की बढ़िया बाग में आपसी विवाद में मारपीट, 2 महिला समेत 5 लोग घायल। खगड़िया में जेल ले जाने के दौरान शराब बेचने के आरोपी ने फरार होने की कोशिश, लोगों ने आरोपी को दौड़कर पकड़ा। जल्द देवघर एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ानें, एयरपोर्ट का काम करीब पूरी। नरकटियागंज में नशा मुक्ति अभियान के लिए एसएसबी ने छात्रों को दिलाई शपथ, शराब न पीने और न पीने देने की सौगंध। अररिया में आश्रम चौक से एडीबी चौक तक जाने वाली सड़क नहीं बनने से लोगों में आक्रोश, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कैमूर में दुर्गावती में कर्मपुरा गांव में संतोष कुमार सिंह को पीएनबी ने भेजा 78,000 लोन चुकाने का नोटिस। सीतामढ़ी के विस्कोमान गोदाम में खाद को लेकर किसानों में मची अफरा-तफरी, लोगों ने की खाद आपूर्ति की मांग। सिमडेगा के कोलेबेरा में बिना हेलमेट के लिए चालान काटे पर बिजली मिस्त्री ने थाने में की काटी बिजली, डीसी के आदेश पर बाद में बहाल हुई बिजली। अरवल के गांधी मैदान निर्माण के समर्थन में धरना, विधायक महानंद सिंह ने दिया समर्थन। अरवल के गांधी मैदान में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का विरोध जारी।